नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। और पिछले जो 2 दिन हुए हैं जितना पत्रकार भाई है बाकी सब की राय भी मैं थाने दिखाने लग रहा हूँ। तो आज मेरे साथ 2 और चैनल है हरियाणा का भाई है मणिक भाई, और दूसरा जो है अपना करण सिंह भाई है। और न्यूज़ चैनल को नाम भी बता दे भाई। न्यूज़ देसी चैनल है अपना, यूट्यूब और फेसबुक दोनों के ऊपर। न्यूज़ देसी भाई को है जके भाई ना फॉलो कर रखे है, फॉलो कर लियो। और थारो के है रियल न्यूज़ हरियाणा फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे है। रियल न्यूज़ हरियाणा फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर है। तो भाई करण भाई ने जी करण भाई अभी इलेक्शन चलने लग रहा है कि कुछ सिचुएशन लग है, किसी पार्टी कितनी पानी में भाई साहब देखिए, इलेक्शन चल रहा है और सर्वे भी दिखाए हैं चैनल पे भी, सभी लोगों ने देखे हैं। और आज भी हर पार्टी कोई अपनी पार्टी है, कोई रैली कर रही है, कोई अपना रोड शो निकाल के अपना जन समर्थन दिखा रहा है। मैडम तो कैमरा का पीछे क्यों आएगी? कोई बात नहीं चलने दो। हाँ फिर तो अपना अपना मान लेके पूरा दमखम लगा रखा है। और आपने पूछा सिचुएशन क्या है, जो मैंने सर्वे किया उसके अनुसार बीजेपी और जो कांग्रेस है उन दोनों में टक्कर है, फाइट है दोनों में। ठीक है जी। और जो इनेलो या आम आदमी पार्टी, ये तारे साहब में मतलब कितनी की फाइट में है, या के मुद्दा सारी पार्टियों का मुद्दा भी बता दोगे? ये देखिए, ये तो आम आदमी की बात करें या फिर इनेलो की बात करें, वो तो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। दोनों में कौन सी भी वो हो सकती है। इनमें तो अगर बात करें तो एक छवि के रूप में जो आम आदमी पार्टी है, नई पार्टी आई है, अपनी छवि बना रही है आगे 2024 के लिए। ठीक है, मैडम को स्वागत करना रह गया। मैडम सब पहले तो हमारे चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। थारो नाम बता दो। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी मैडम, रियल हरियाणा चैनल है और जगह फॉलो ना कर रखे है, फॉलो कर लियो। तो थारे हिसाब हूँ मुद्दा किसा जान लग रहा है करण भाई? मुद्दा अगर बात करें जेजेपी और बीजेपी और कांग्रेस का, तो दोनों अपने अपने मुद्दों पे लेके, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो विकास के नाम पे विकास का रोना रो रही है, वह विकास नहीं होया। अगर कुलदीप की बात करें, वो यही कह रहे हैं वे पीछे में विपक्ष में था, विकास नहीं करवा पाया, विकास के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। ठीक है जी। और नेगेटिव पॉइंट अगर आप बीजेपी को देखा तो क्या हो सके तारे साहब? नेगेटिव पॉइंट तो देखिए किसान आंदोलन ही है। किसान आंदोलन है बीजेपी। जी। और कांग्रेस को नेगेटिव पॉइंट क्या है? कांग्रेस का नेगेटिव पॉइंट है कुलदीप खुद है। ओके। जो कांग्रेस में थे और अब जो जेपी है कांग्रेस पॉइंट के लिए, जेपी के लायक से आए हैं। विपक्ष ने बीजेपी ने आवाज़ उठाई है, जो बाहर से आया है वो क्या आम आदमी पार्टी चीज़ ने कैश करने लग रही है। अच्छा, एक उनकी बहुत वीडियो वायरल हो रही है, एक गाना भी आम आदमी पार्टी ने बनवाया है, बागड़ी आयो बागड़ी गादड़ी। हाँ, इस प्रकार की जो मुद्दा गरमाया हुआ है बीच में है। बिल्कुल। ठीक है, तारे हिसाब में भाई किसी पार्टियों के नेगेटिव पॉइंट है? बीजेपी को सब पहले बीजेपी को बात करना कि नेगेटिव पॉइंट किस हो जाओगे भाई? सबसे पहले तो मेरा हिसाब को बताना, मैं जो लगातार पिछले 10-12 दिन से फील्ड में हाँ, और जो चीज़ देखने लग रहे हैं, जो चीज़ लोग बताने लग रहे हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। हाँ, तो फिलहाल अगर बीजेपी की आपने बात करी है, बीजेपी सत्ता पक्ष है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉइंट जब उठते हैं तो बीजेपी के ऊपर ही उठें, क्योंकि वो सत्ता के अंदर मौके पर बैठी है। और बीजेपी के ऊपर जो है लोगों का भारी आक्रोश है। लोग जो है बीजेपी को बिल्कुल खुल करके जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है कि पीछे, चाहे बड़े मुद्दे की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा जो खामियाजा आज बीजेपी पार्टी भुगतने लग रही। कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या नेगेटिव पॉइंट मान के चलो? कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, फिलहाल ना सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट था जो यहाँ से मतलब पहले विधायक था, वो छोड़ करके जो है बीजेपी तक कैंडिडेट है। नेगेटिव पॉइंट कांग्रेस का लोगों की भावना यह है, लोग ये बताओ है, जितने भी प्रत्याशी खड़े सारे कांग्रेसी खड़े। सबसे बड़ा पॉइंट जो आज के दिन वो ये है कि भाई तीनों के तीनों कैंडिडेट जो है, कुरड़ाराम की बात करा, सत्येंद्र की बात करा या फिर कुलदीप की बात करा, सारे के सारे कांग्रेस से निकल करके गए। ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आदमी हो, अपने पर्सनल वोट है, पर्सनल वोट के साथ कुछ न कुछ पार्टी के जो वोट होते हैं उसके साथ पर्सनल लगाव होने की वजह से पार्टी चेंज होती है तो उसके साथ जरूर जाते हैं। एक बागड़ी गादड़ी जो विषय है भाई भी उठाए हो, तो जो बोले हो बागड़ियाँ खातर जेपी बोले हो, इनको कितनों को जनता के बीच में इफेक्ट देखने मिलेगा?
इसका इफेक्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़े करे हैं हमने भी, सर्वे करे हैं उस टाइम पे, बहुत क्वेश्चन करे हमने कि भाई जयप्रकाश ने आपको बागड़ी गादड़ी कहा, बागड़ी गादड़ी, उसके दोनों साइड से बराबर से पॉइंट आए हैं भाई साहब। लोग न्यू कहने भी मिले हैं कि भाई बागड़ी गादड़ी वो इस तरीके से, मतलब उस क्लिप को इतना ही क्यों काट के दिखाया जा रहा है, पूरी क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि उसके पीछे कुछ और बोला गया था, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और दूसरी साइड की अगर बात करें, बहुत से लोग हैं बागड़ी गादड़ी को एक मतलब अपना हथियार बना करके उसको सामने पेश भी करते हैं। बीजेपी पार्टी की अगर बात करी जाओ तो कहीं ना कहीं इस शब्द का असर तो ज़रूर है। जो सत्येंद्र मूंड है आंगों के नेगेटिव पॉइंट लगे हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। सत्येंद्र की देखो, आम आदमी पार्टी का भी आदमपुर हल्के की अगर बात करें, तीसरे नंबर की पार्टी जो आदमपुर के अंदर बताई जा रही लोगों द्वारा कि भाई तीसरा नंबर रहेगा इसका, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतना वो देखो जलवा हम इसमें आदमपुर हल्के के अंदर आदमपुर के उसी उपचुनाव में देखने को नहीं मिला। तो इसमें तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं बता पाएंगे। कुसुम मैडम थारे साहब में, पिंकी मैडम सॉरी, पिंकी मैडम थाने के इलाके है अभी थारे साहब में के कुछ सिचुएशन है। सिचुएशन तो सर जैसे सर्वे कर रहे हैं या फिर अपने चैनल की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से देखें तो वोटिंग पोल जो हम करते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर किया था, उसके अकॉर्डिंग 60% कांग्रेस का रुझान आ रहा है और अदर देखें तो 30% या 35% के आसपास ही बीजेपी आ रहा है। तो जीत के तौर पर अगर चैनल के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस आ रही है। आप थे कितने गाँव में अब तक सर्वे करे हो टोटल? मेरे 17 गाँव में सर्वे हो चुका है। हाँ जी। तो गाँव में जो करे लोगों में बात करी तो बैंक ने बीजेपी के खिलाफ किसा मुद्दा जान, उनका तो कहना यही है अभी ये भजनलाल का ब्याज के तौर पर अब तक जो कमाया है, अब तक ये किसी भी पद पर रहा है, लोगों ने भजनलाल ने जो अच्छे कार्य किए उसका ब्याज चुकाया वोट दे करके। अब ब्याज दे दे के हम थक चुके हैं, अब हमें मतलब अपना खुद का विकास भी चाहिए। हम कब तक उसको मतलब इस अच्छाई का सबूत देते रहेंगे? अब तक एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना भी है भी विकास भी करवाए हैं, लेकिन ज़्यादातर का कहना यही है अब तक कोई विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव जो बोल रहे हैं वे की बात? उनका तो कहना ज़्यादातर तो यही आवा है कि ये बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे गांव डोबी में गए वहाँ पर हमने देखा कि उनका कहना है कि भजनलाल भी तो बाहर आए थे, वे भी तो कहीं मोहब्बतपुरी कुछ ऐसा गांव बताया था जो कि पूरी वगैरह नहीं, मोहब्बतपुर नहीं, डोबी गांव में बताया था, मोहब्बतपुरी कुछ ऐसा गांव था, वो फतेहाबाद ज़िले में बताया था उन्होंने। अच्छा। फतेहाबाद से, वहाँ से भजनलाल जी आके रुके बसे थे और वो भी तो बाहर से थे। अगर वो वहाँ से आ सकते हैं तो क्लैथ से जेपी जी क्यों नहीं आ सकते? ये क्वेश्चन उनका था जो वीडियो अभी चैनल पे है भी, तो कमेंट भी आ रहे हैं उसके नीचे कि हाँ भाई ये वहीं से आए थे भजनलाल जी, तो ये अगर वहाँ से आ सकते हैं तो ये वहाँ से क्यों नहीं आ सकते? नेगेटिव पॉइंट यही आ रहा था, लेकिन इस पॉइंट को भी लोगों ने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ठीक है। तो तारे साहब में अभी जो INLD और ले चलना इनएलओ ने के नेगेटिव पॉइंट इनएलओ को है? इनएलओ का तो जिस सब नेगेटिव पॉइंट तो यही पड़े है कि जैसे दुष्यंत जी बीजेपी में हैं और ये एक परिवार से होते हुए भी अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, तो इस चीज़ को जनता सबसे ज़्यादा वो मानती है। और पॉजिटिव भी इसका ये है कि जो अजय चौटाला जी हैं, अभय चौटाला जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन में, लेकिन एक खबर नीचे नीचे ये भी आ रही, इन्होंने जो वोट दी थी वो विपक्ष में दी थी किसानों के, तो इस वजह से इनका पॉजिटिव और नेगेटिव सब चल रहा है। लेकिन जीत के आंकड़ों में ये है ही नहीं, इनको तो तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बता रही है जनता। आम आदमी पार्टी कितनों को इफेक्ट डालने लग रही है? आम आदमी पार्टी का इफेक्ट क्या बताएं, अब कुछ इतना खास तो है नहीं, वोट तो तीसरे चौथे नंबर की आनी है, लेकिन जो भी वोट जाएंगी वो कटेंगी तो जेपी की, ज़्यादातर यही लग रहा है जेपी जयप्रकाश जी की वोट कटेंगे अगर उनकी तरफ जा रही है, क्योंकि सत्येंद्र जी भी एक अच्छे थे उसमें थे जब कांग्रेस में, लेकिन वो छोड़ के गए हैं, ये भी एक उनके लिए अलग बात है कि टिकट के लिए छोड़ दिए शायद, तो कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। तो तारा यो कहना है कि सत्येंद्र का जितना वोट बढ़ेगा जितना कांग्रेस का घटेगा? हाँ, यही लग रहा है। कुछ परसेंट देखो 10-20% तो इधर उधर होता रहता, भले ही घट के वो बीजेपी की तरफ से घटे या कहीं से घटे, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट कांग्रेस पर होने वाला है इनका। तारों के कहना है जो डिवीजन होने लग रही है, सत्येंद्र सिंह का अगर वोट बढ़े तो किसी पार्टी का घटे? बिल्कुल ये सही बात बताई मैडम ने, पिंकी ने, जो आम आदमी पार्टी और इनएलओ दोनों ही जितने वोट लेगी वो जयप्रकाश की कम करेगी। ठीक है। ये आंकड़े हैं आज के जो फिलहाल तक के चले हुए हैं। ठीक है। और तारे हिसाब में क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है यही है, मतलब क्योंकि अगर कुरड़ा राम लूज करा है थोड़ा बहुत,
किसान आंदोलन की बात करें या फिर कांग्रेस की कुछ कांग्रेस भी, क्योंकि बीजेपी किसान आंदोलन के खिलाफ रही है, अगर कुर्डाराम बालसमंद से ल्यूज करता है तो इसमें जेपी को फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी रिपोर्टर भाइयों को। अच्छा एक यूँ भाई बताओ, साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार माह में एक तो यूँ और बताओ, किसी आप एक पे तो सवाल और तारा तीन जी 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 सारा दिन ते सवाल पूछो, आज जवाब देना पड़े किसो को लगे। जितना देखो जनता से जो सुना है हम तो वही बता रहे हैं। नहीं, आप सारा दिन दूसरों से सवाल पूछते हो, हाँ जी, आज जवाब दे रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है? मेरे तो यह चीज़ बहुत अच्छी लगा भाई साहब, क्योंकि मैं खुद शुरू से ही लेके जब शुरुआत करने से पहले की अगर बात करूँ ना, तो मेरे को सवाल जवाब करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी इच्छा रहती कि मेरे से भी कोई ना कोई पूछे जाओ, से कितना पूछे जाओ, इस चीज़ की मतलब अच्छा लगता है भाई साहब। अपनी क्या फीलिंग है जवाब देंगे? बहुत अच्छा लगा भाई साहब। और दूसरा का पसीना कटवाओ, तारा भी कोई कटवानी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, बीच बीच में अगर ऐसा प्रोग्राम होता रहे नहीं यूँ मज़ा आता रहे। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके जितने भी आप भाइयों को चैनल जरूर फॉलो कर दियो। और एक अपनो मित्र और आ गयो है, मैं आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा, कोई बात नहीं, ये भाइयों भी राय ले ही लिया, कोई बात नहीं, आ जा राज भाई आ जा। पहले तो सभी को नमस्ते, सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते, और जो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भाइयों को राम राम। आज लगभग देख रहा हूं मैं कि जब से चुनाव के समीकरण तैयार होने शुरू हुए हैं, सभी पत्रकार भाई जो है मिल के काम कर रहे हैं और एक एग्जैक्ट पोलिंग जो है वो जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अपना राज भाई है, इनको जो चैनल है गाम राम चैनल ने फॉलो कर दियो। तीनों चारों चैनलों का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ज़रूर फॉलो करियो। सारा अपना मित्र है, पत्रकार भाई जो भी है। तो अभी क्या सिचुएशन लगे राज भाई? सिचुएशन फ़िलहाल ये है, आदमपुर में जैसा कि आप देख रहे हो कि 4 कैंडिडेट हैं, चारों कैंडिडेट जो भूतपूर्व मैं ये कहूँगा कि कांग्रेसी हैं। अगर चारों कैंडिडेट भूतपूर्व कांग्रेसी हैं तो हालांकि जनता जो है इनके बारे में भली भांति परिचित होगी, और जनता फ़िलहाल एक बात मान रही है कि जो कुलदीप बिश्नोई का जो ये है पुराना एक कल्चर के गढ़ है, या मान लो उनका जो यहाँ उनके जो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, अगर उसको ना देखते हुए मैं एक दूसरी बात कहूँ कि कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, वो भी 3 जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के हैं, और आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह जी हैं वो भी कांग्रेस से हैं, और इनेलो से जो कुर्डाराम जी हैं वो भी कांग्रेस से हैं। और कुर्डाराम जी को एक प्लस पॉइंट मैं मानता हूं कि होने वाला है, क्योंकि जेपी और आम आदमी पार्टी के इन दोनों से जितने भी लोग नाराज़ हुए हैं हाल ही के दिनों में, 10 दिन की मैं अगर बात करूं तो, क्योंकि हम भी ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसका फ़ायदा होने वाला है कुर्डाराम को। हाँ जी, ठीक है। तो जेपी हूँ, अगर नाराज़गी की बात करा के टॉपिक पर जनता में नाराज़गी है? जेपी सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको पता ही है, एक चला हुआ है गादड़ी, इनके बागड़ियों के लठ मारो। हालांकि सतेंद्र सिंह ने ये कह दिया कि मैं बागड़ी हूँ, मेरे लठ मार लो। हाँ मेरे लठ मार लो, मगर दूसरी तरफ अंदरूनी खाते जो है जनता जो रियल में एक आदमपुर हल्के में बागड़ अगर किसी को मानती है तो ये बालसमंद का आसपास का एरिया, न कि 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर जो आदमपुर पड़ता है, आपको पता है यहाँ से। आदमपुर प्रॉपर बागड़ी है? हाँ, आदमपुर फतेहाबाद सिरसा नहीं है, प्रॉपर है, मगर जो पूर्ण रूप से एक बागड़ी कल्चर जो अपनाया जाता है किसी एरिए में, क्षेत्र में, तो वो मेरा मानना है कि बालसमंद में जो है ज़्यादा माना जाता है। बागड़ी एक बोली भी है जो, हाँ बागड़ी बोली भी आदमपुर, कल्चर भी है। हाँ आदमपुर, सिरसा, फतेहाबाद, सारी पूरे एरिया के अंदर बोली जावे। तो दूसरों अगर बीजेपी को नेगेटिव पॉइंट की बात करा, क्या नेगेटिव पॉइंट जावे? बीजेपी का नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा तो आपको पता है, कुलदीप बिश्नोई एक जो है फ़िलहाल बीजेपी का सबसे बड़ा फेस है, और अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कुछ लोगों की जो जैसे किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो हैं यहाँ से नाराज़ हैं। चूड़ी बागड़ियान के एरिया का जितने भी किसान भाई हैं वो लगभग सभी जो जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ़ हैं, एक तरफा है उनका, और उधर से वो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमारी जो है मदद की थी, बिजली दी थी,
पानी दिया था, सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, तो एक ये प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ। हालांकि देखिए अभय सिंह चौटाला जी ने भी जो है इस्तीफ़ा दिया था किसानों के लिए, मगर आपको पता है कि इलाहाबाद चुनाव में जब वोटिंग हुई थी तो किसानों ने कितनी सपोर्ट की थी उनको। जी ठीक है, तो अभी एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब हूँ इनेलो को और माइनस पॉइंट बता दो और सत्येंद्र सिंह को कि नेगेटिव पॉइंट जा सकते हैं। इनेलो का माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि इनेलो पूर्ण रूप से जो है अपने मतलब प्रचार में उतर नहीं पाई, सपोर्ट नहीं कर रही कार्यकर्ताओं को। जैसे कि आपको पता है कि बागड़ बेल्ट है और यहाँ पर जो एक मध्यम वर्ग से जो है परिवार संबंध रखते हैं, वो लोग अगर पार्टी के लिए किसी कैंडिडेट के लिए फील्ड में उतरेंगे तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। जैसे कि लाइक दिस, अगर मान लो मैं किसी कैंडिडेट के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर कोई व्हीकल है तो उसमें पेट्रोल होना चाहिए। तो वो ये सभी एक जो चुनाव के दौरान कैंडिडेट के द्वारा एक इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को मदद की जाती है कि भी आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमारे पास आओ, आप हमारे लिए मतलब चाहिए समझ लो भाईचारे के लिए, या सपोर्ट करो हमें, आप जनता के बीच जाइए, जनता को हमारे प्रति आकर्षित कीजिए, जनता हमें वोट देगी, हमारी जीत फाइनल होगी। तो इनेलो पार्टी है जो फाइनेंशियली आपको पता है अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं कर पाई है, सबसे बड़ी बात है ये। सत्येंद्र सिंह को माइनस पॉइंट। सत्येंद्र सिंह का माइनस पॉइंट फ़िलहाल जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के विरोध में आदमपुर में आप देख सकते हो कि जैसे आज भी जो है 43,000 जो है लोग उतरे थे आदमपुर की सड़कों पर, और हाँ जी 43,000 लोग टोटल अगर मैं बात करूं तो पंजाब सरकार ने जो है एक योजना के तहत रखे थे, जिसमें कांग्रेस सरकार ने पहले रखे थे, वो लोग वहाँ से हटा दिए गए। मगर आज कुछ ही लोग, इतने लोग नहीं आए हैं, मैं मानता हूँ आपके आंकड़े अगर सही थोड़ा बहुत हो सकता है, इतने लोग आज नहीं पहुँचे, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी का विरोध करने आदमपुर में 100-150 लोग होंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतने थे। नहीं 100-150 तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा मानना है 500 तो थे ही, मगर टोटल अगर मैं बात करूँ तो उतने लोग वहाँ से उन्होंने जॉब से निकाले हैं। अच्छा, तो उसका रोष पंजाब का रोष है। पंजाब का रोष ये है कि वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इससे कांग्रेस को बढ़त भी मिली है मेरे ख्याल से। कौन लगे कि ये राजनीति भी हो सके है कि भाई जो कि अरविंद केजरीवाल की अगर लोकप्रियता एरिया में होने लग रही है तो उन्हें कम दिखाने खातिर दूसरी पार्टियां न बुला के करवा दे, इस तरह कुछ। वैसे तो अगर बात करें तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। राजनीति में आप देखो, अगर सोनाली फोगाट आज आदमपुर की कैंडिडेट होती तो हो सकता है कि एक तरफा वो जीत जाती, क्योंकि पहले भी वो 31,000 वोट लेके यहाँ से जो है हारी हुई कैंडिडेट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। थैंक यू। और राज भाई को चैनल है गाम राम जरूर फॉलो कर लियो। 3-4 चैनलों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तारीख राय है कमेंटा के माध्यम में जरूर बताइए। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।